अच्छा ये बताओ, आप लोग कब पैदा हुए? क्यों मैया आप कब आई? नहीं आई ही नहीं। कब आई? बोलो। सुनो, आप लोग रोज आते हैं, आपका जन्म रोज होता है और आपकी मृत्यु भी रोज होती है। ये बात सही है कि गलत है? क्यों? आपका जन्म रोज होता है और आपकी मृत्यु भी रोज होती है। कैसे? जो आप कल थे वो आज आप नहीं हैं। कल वाला चेंज हो गया आज। हर क्षण आपके शरीर में बदलाव हो रहा है, पर इतना सूक्ष्म बदलाव है कि आप नहीं समझ पाते। बोलो हाँ। रोज ना जाने कितने सेल आपके बनते हैं शरीर में और बिगड़ते हैं। आपके बाल एक ही दिन में सफेद नहीं होते, बालों के पकने का प्रोसेस सालों चलता है। बोलो हाँ। आप एक दिन में बूढ़े नहीं होते, ये बूढ़े होने का प्रोसेस सालों चलता है, पर इतना सूक्ष्म है कि आप बता सकते हैं कि आप किस तारीख को बुढ़ी हुई मैया? क्या आपके बुढ़ापे की परफेक्ट तारीख याद है? इस तारीख को आप बुढ़े हो गए। आप बूढ़े हुए तो जवानी से बुढ़ापे की ओर गए, तो वो बदलाव इतना सूक्ष्म था कि आपके पकड़ में नहीं आया, लेकिन बदलाव था। आपका बुढ़ापा, आपकी जवानी मर गई, आपका बुढ़ापा आ गया, तो एक मर रहा है, एक जन्म ले रहा है। जो आप कल थे वो आज नहीं है। कल से आज में आपकी बॉडी में बदलाव हो चुका। बोलो हाँ। यही है उत्पत्ति और संहार। और सुनो, उत्पत्ति और संहार के बीच में क्या है? जन्म और मृत्यु के बीच में क्या है? पालन। तो आपका हर क्षण पालन हो रहा है। कैसे पालन हो रहा है? आपका पालन कौन कर रहा है? आपका पालन कौन कर रहा है? कौन? भगवान। कैसे कर रहे हैं? सुनो, आपका पालन हो रहा है कि आपकी आंखें देख पा रही हैं, कान सुन पा रहे हैं, खाने के लिए। अच्छा ये बताओ, आप जो कुछ भी खाते हो वो कौन बनाता है? मम्मी बनाती है। ये अच्छा है। आप जो कुछ भी खाते हो वो कौन बनाता है? जैसे माँ ने तो चावल बना दिया, पर चावल को किसने बनाया? माँ ने तो रोटी बना दी, पर रोटी आटे से बनी और आटा गेहूं से बना। गेहूं किसने बनाया? आप जो कुछ भी खाते हैं वो ईश्वर ही आपको खाना देते हैं। बोलो हाँ। प्रकृति आपका पालन कर रही है कि नहीं? हर क्षण आपका। अच्छा ये बताओ, आप पानी पीते हैं कि नहीं? तो पानी आपके घर पे बनता होगा है? पालन कौन कर रहा है आपका? अच्छा, हवा कौन देता है आपको? ऑक्सीजन आप पड़ोसी देता होगा। ऑक्सीजन कौन देता है? जीने के लिए 3 चीज चाहिए, उनमें मुख्य है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए और भोजन चाहिए। और ये तीनों चीज आपको देने वाले कौन है? ऑक्सीजन ईश्वर की है, पानी ईश्वर का है, और खाने का हर पदार्थ, यहां तक कि गेहूं ईश्वर की संरचना है, चावल ईश्वर की संरचना है, फल ईश्वर की संरचना है, मसाले ईश्वर की संरचना है। यदि कोई मांस भी खाता है तो वह मांस जो खा रहा है, मछली मुर्गा, वह भी ईश्वर की सृष्टि है। बोलो हाँ। आपका कुछ नहीं। तो आपको पानी देकर, हवा देकर, आपको भोजन देकर के आपका पालन कौन कर रहा है? हर क्षण पालनहार भगवान है कि नहीं? तो भगवान ही पालनहार है, वही उत्पत्ति कर रहे। और उत्पत्ति हर क्षण, जितनी देर में ये ताली बज रही है ना, इतनी देर में उत्पत्ति हो रही है और पालन हो रहा, इतनी देर में संहार हो रहा। ये चल रहा उत्पत्ति पालन।
ईश्वर का क्रम जैसे सेकंड का कांटा, 1 सेकंड, 1 2 3 4, यही ना सेकंड है, 1 2 1 2, बोलो 1 1 2। इस 1 2 के बीच में जो गैप है वो कितना गैप है? 1 1 2 1 2 1 2। तो 1 2 के बीच में जो गैप है वह कितना है? बताओ आप बताओ मैया। 1 2 1 2 के बीच में, हर सेकंड के बीच में गैप है कि नहीं? 1 2। इस गैप कितना बड़ा गैप है ये? आप बताओ। है? सेकंड तो हम बोल ही रहे हैं, सेकंड से भी नीचे क्या होता है? वह 100 पॉइंट है। 1 2 इसके बीच में 100 पॉइंट हैं। हाँ या ना? ये मोबाइल पे होता है फंक्शन, आप लगाइए तो दिखेगा। 100 पॉइंट जब होते हैं तब 1 सेकंड, 100 पॉइंट का 1 सेकंड होता है। 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। बोलो हाँ। 1 सेकंड कितने पॉइंट का होता है? 100। 100 पॉइंट का 1 सेकंड। तो आप ये समझ लीजिएगा कि भगवान ऐसे हैं कि 1 सेकंड में जो 100 पॉइंट हैं, मतलब 1 सेकंड के 100 हिस्से, 100 टुकड़े। 1 सेकंड के कितने टुकड़े? तो आप ये समझ लीजिए कि भगवान इतने पावरफुल हैं कि 1 सेकंड के 100वें भाग में भी ईश्वर का सृष्टि उत्पन्न पालन संहार का क्रम चालू है। 100वें टुकड़े में इतना बारीक है कि आपके माइक्रोस्कोप के भी पकड़ में कुछ आने वाला। और एक बात और मैं आपको बताऊं, भगवान इतने पावरफुल हैं कि 1 सेकंड के 100वें हिस्से में वो सृष्टि उत्पन्न कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, संहार। वो चाहें तो 1 सेकंड के भीतर 100 बार सृष्टि उत्पन्न पालन संहार कर सकते हैं। ये भगवान अणोर अणियान महतो महीयान, वो भगवान है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। ये भगवान का पावर है जो हम आपसे कह रहे हैं। तो जिनकी आप कथा सुन रहे हैं वो कितने पावरफुल हैं, पहले ये जान लो। क्योंकि ये नहीं जानोगे तो आगे हम कथा सुनाएंगे कि भगवान ने माखन चोरी की, आप कहोगे वाह ये कैसा भगवान है, माखन चुराता है। फिर आपको मोह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप चक्कर में पड़ जाओगे, यार ये भगवान तो हो नहीं सकते, ये कन्हैया कोई भगवान है, माखन चुराते हैं। यही गलती माता सती ने कर दी। जब कथा सुनने गए भगवान शंकर माता सती के संग, तो माता सती ने कथा नहीं सुनी। वो यहां वहां देखती रही, ऐसे जैसे आप लोग कई बार सावधानी से कथा नहीं सुनते, मोबाइल चलाएंगे, कहीं ये देखेंगे, कहीं वहां देखेंगे, यहां देखेंगे, उठेंगे बैठेंगे। ऐसे माता सती यहां वहां देखती रही और कथा नहीं सुनी। जब कथा पूरी हो गई तो शंकर जी माता सती को लेके गए, और जब गए तो वहां नीचे राम जी की लीला चल रही थी। राम जी कौन है? भगवान। अब भगवान की पत्नी चुरा लिया रावण। अब राम जी खोज रहे हैं, सीता सीता सीता, रो रहे हैं राम जी, बड़े बड़े आंसू बहा रहे हैं। माता सती बोली, शंकर जी ने किया प्रणाम, हे प्रभु आपकी जय हो, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा आपकी जय हो। माता सती को हो गया मोह, हे भोलेनाथ किसी को प्रणाम कर रहे हो? शंकर जी बोले ये भगवान है जिनकी अभी अभी आपने कथा सुनी है। माता सती बोली नहीं, ये तो भगवान हो ही नहीं सकते। जिन्हें खुद की पत्नी का पता ना हो वो भगवान कैसे हो सकता है? जिन्हें खुद की पत्नी का पता ना हो वो भगवान कैसे हो सकता है? ये देखो ये माता जी को क्या हो गया? क्या हो गया? बोलो, मोह हो गया। भगवान को ना जानना ही मोह है। ईश्वर को ना जानना ही मोह है। माता सती बोली ये कैसे भगवान है? अच्छा ये क्यों डाउट हुआ? माता सती को भगवान पर संदेह हो गया, डाउट हो गया। क्यों? क्योंकि ठीक से कथा, जो भगवान पलक झपकाएं तो सृष्टि समाप्त हो जाए, पलक खोलें
तो सृष्टि उत्पन्न हो जाए। जो करोड़ों ब्रह्मा को पैदा करने की ताकत रखते हैं वो भगवान, जिनके बारे में लिखा है ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम, एक एक रोम पर ब्रह्मांड लटक, भगवान के एक रोम पर ब्रह्मांड, एक एक रोम पर ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कह। अब बताइए वो भगवान जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहा है, वो भगवान अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं। और जब वो लीला रोने की करेंगे तो हम जैसे लोग, मूर्ख लोग, तो सोचेंगे ना कि ये कैसा भगवान है। बताओ, भगवान तो ऐसे होते नहीं है कि पत्नी के पीछे रोएं, माखन चोरी करें। चोरी भगवान चोरी कर सकता है? लेकिन भगवान की लीलाएं ऐसी हैं कि कई बार आपको संदेह हो जाता है। इसलिए भारत में, दुनिया भर में लोग क्या कहते हैं, अरे बोले भगवान तो है ही नहीं। कुछ लोग क्या कहते हैं, भगवान तो अजन्मा है, वो कोई जन्म थोड़ी लेगा। कुछ लोग हैं जो राम को भगवान नहीं मानते, कृष्ण को भगवान नहीं मानते। क्यों? माता सती नहीं समझ पाई जिनको, उनको आज का कामी क्रोधी व्यक्ति समझ पाएगा? क्यों? भगवान सबके समझ में आ जाए तो फिर सबके समझ में भी तो नहीं आता ना मेरी मां। क्यों? ईश्वर सबके समझ के परे है, किसी किसी की समझ में आता है। वरना बड़े बड़े ज्ञानी रावण की समझ में नहीं आए, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु की समझ में नहीं आए, लेकिन तनिक से प्रहलाद की समझ में आ गए। तनिक से प्रहलाद जी की समझ में आ गए, तनिक से ध्रुव जी की समझ में आ गए, अनपढ़ शबरी की समझ में आ गए, पर पढ़े लिखे रावण की समझ में, शबरी अनपढ़ है, अनपढ़ की समझ में आ गए राम, और पढ़े लिखे रावण की समझ में राम। बस मेरी मां, उस शक्ति को, उस परमात्मा को हम और आप कितना जानेंगे, जितना वो शक्ति देंगे जनाएंगे उतना हम जानेंगे। हमारी अपनी कोई क्षमता नहीं है कि हम अपने बल से उसे जान पाए। उनकी कृपा होगी तो हम कुछ जान पाएंगे। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाए। इसलिए भगवान सृष्टि उत्पन्न पालन संहार करने वाले हैं। उनका पावर इतना है जितना मैं बता रहा हूं, उससे भी करोड़ों गुना। अब आगे मैं जब लीला सुनाऊंगा भगवान की, तो आप ये मत सोचना कि कैसे भगवान माखन चुराते हैं। वो बड़े से बड़ी लीला है और छोटी से छोटी लीला है। इसलिए भगवान सबकी खोपड़ी में चढ़ते नहीं। शिशुपाल के सामने बैठे कन्हैया तो वो गाली दे रहा है। शिशुपाल के सामने बैठे कन्हैया और वो गाली दे रहा है। कहां समझ में आए? शिशुपाल तो परिवार का ही लड़का था, भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का था, सगा था, गाली देता था। समझ नहीं पाए। जब भगवान का परिवार भगवान को नहीं समझ पाया, भगवान के साथ रहने वाले लोग भगवान को नहीं समझ पाए, तो हम और आप कितना समझ पाएंगे। इसलिए लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान है कि नहीं। भगवान पर संदेह करने वाले लोगों की बहुत भीड़ है, आज फौज है। सरल भी तो नहीं है ना मेरी मां, है ना। इसलिए प्रार्थना करो कि प्रभु हम आपको नहीं जान सकते, आप कृपा करके अपने को जनाओ। प्रभु आप बताओ कि आप कैसे हो, कहाँ हो, कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, भगवान ने अनेक समय पर अनेक अवतार लिए। कौन कौन से अवतार लिए? नारायण नारद हरि, कपिल देव श्री राम,
हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम। नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कुमार यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्ध कल की अवतार। भगवान के अनेक अवतार। अवतार क्यों लिया? अच्छा मैं ये बताओ, भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ा? क्यों? आप बताओ बेटा, भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ा? बताओ। हैं? क्यों लेना पड़ा? धर्म की जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कब कब अवतार लिए? जब जब भगवान को अवतार लेने की जरूरत पड़ी। राम का अवतार क्यों लिया? धर्म की हानि रावण कर रहा था। कृष्ण का अवतार क्यों लिया? धर्म की हानि दुर्योधन, दुशासन और कंस कर रहा था। जहां धर्म की हानि होती है, इसका सीधा सा अर्थ ये निकालो कि धर्म के रक्षक आप और हम नहीं हैं, धर्म के रक्षक भगवान ही हैं। धर्म के रक्षक कौन? अच्छा, धर्म के रक्षक भगवान हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम धर्म पर ना चलें। अच्छा एक बात बताओ, भरी सभा में जब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए, वहां पर साक्षात धर्म बैठे थे। कौन बैठा है? धर्मराज युधिष्ठिर। बोलो हाँ। धर्मराज युधिष्ठिर धर्म बैठा है वहीं और अधर्म हो रहा है। और ऐसा अधर्म हुआ कि उस अधर्म को धर्म भी नहीं रोक पाया। बोलो हाँ। ऐसा अधर्म हुआ कि उस अधर्म को किसने नहीं रोका? धर्म ने भी नहीं रोका। सोचिए, जहां धर्मराज स्वयं बैठे हैं, जहां धरती के सबसे बड़े दिग्गज पितामह भीष्म बैठे हों, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हों, वहां धर्म हो रहा है, द्रौपदी का अपमान हो रहा है। लेकिन उस अधर्म को रोकने की ताकत किसी में नहीं है। किसने रोका? धर्म के पास भी अधर्म को रोकने की ताकत नहीं है। अधर्म को रोकने की ताकत केवल भगवान में है। भगवान आए, रक्षा की। इसलिए कहता हूं, किसी के भरोसे ना रहो। द्रौपदी के पति तो धर्मराज हैं, द्रौपदी के पति तो गांडीवधर हैं, द्रौपदी के पति तो सबसे बलवान धरती के भीम भैया है, गदाधर। सब के होते हुए द्रौपदी की लाज कोई ना बचा पाया। द्रौपदी ने किसे पुकारा? भगवान को। किसने रक्षा की? जिन्होंने भगवान द्रौपदी की रक्षा जिन्होंने की, जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की, वही आपकी और हमारी भी रक्षा करेंगे। इसलिए द्रौपदी की तरह पुकारी है उन्हें, हे प्रभु, हे नाथ, हे द्वारिकाधीश, हे कृष्ण, आप ही हमारी रक्षक। हम किसे पुकारें? किससे उम्मीद है? इसलिए पहली बार में ही भगवान को पुकारिए, हे प्रभु रक्षक। और जब भगवान रक्षक बनते हैं तो बड़े बड़े बलवानों के भी बल काम। 10,000 हाथियों का बल था दुशासन का, थक गया।
12 हाथ की साड़ी ना खींच पाया। बोलो हाँ। थक गया। जब भगवान बल देते हैं तो वह ये तिनका भी बलवान हो सकता है, यदि भगवान इसे अपना बल दे दें तो। बोलो हाँ। और बड़े से बड़ा बलवान भी हार सकता है तिनके से। एक बार वायु देवता को बड़ा अभिमान हो गया, मैं चाहूं तो सबको उड़ा दूं। हवा चले तो बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती हैं, तूफान जब आता है बड़े बड़े पीपल के पेड़ उखड़ जाते हैं जड़ समेत। बोलो हाँ। वायु में बड़ी ताकत है, उड़ जाए सब, बवंडर नहीं आता, सब उड़ा के ले जाता है ऊपर। एक दिन वायु देवता को बड़ा अभिमान आ गया, मैं बहुत बलवान हूं। भगवान बोले कि इनका ठीक करना पड़ेगा। एक दिन भगवान स्वर्ग लोक चले गए, एक साधु के रूप में। देवताओं ने कहा आप कौन हो? भगवान बोले मैं साधु हूं, साधु संत हूं। क्या करने आए हो स्वर्ग? आप सबका दर्शन करने आया हूं। अरे तो कोई साधु ऐसे थोड़ी स्वर्ग आ सकता है। बोले मैं आ सकता हूं। इंद्र ने कहा वायु बाहर करो इसको, फूंक मारो। ये मृत्यु लोक का कोई व्यक्ति यहां कैसे आ सकता है? पवन देवता गए, चलो स्वर्ग के बाहर ले गए द्वार पे। वायु देवता बोले जल्दी से भागो, वरना मैं हवा चलाऊंगा तुम कहीं मिलोगे नहीं। अब वो साधु के रूप में थे तो भगवान बोले ठीक है चलाओ हवा, देखें तुम्हारी हवा कितनी है। भगवान ने एक तिनका उठाया और तिनका रख दिया। बोले ये तिनका रखा है, फूंक मारो। यदि तुमने ये तिनका उड़ा दिया तो मैं जान जाऊंगा कि तुम बहुत बड़े पावरफुल हो, ताकतवर हो। वायु देवता हंसे, क्या बात कर रहे हो? मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग हिला देता हूं, बड़े बड़े पेड़ों को गिरा देता हूं, बड़े बड़े पहाड़ों को भी गिरा देता हूं। ये तिनका क्या है? ये रहा भैया, मारो फूंक। अब भैया तिनका भगवान ने रखा, फूंक मारा वायु देवता ने, खूब ताकत लगा, पूरा जोर पवन देवता ने पूरी ताकत लगा दी, पूरी पवन चला दी, हवा चला दी, वो तिनका ना हिला। भगवान बोले सुनो, ये जो आप में उड़ाने की ताकत है ना, ये मैं ही देता हूं, ये तुम्हारी नहीं है, इसका घमंड ना करो, जाओ चुपचाप बैठो वहां। वायु देवता गए, मुंह लटका के बैठ गए। इंद्र बोले भगा दिया? बोले ना प्रभु, मेरे बस का नहीं है। अग्नि से कहा जाओ अग्निदेव जला दो साधु को, जाओ। मानता नहीं। अब अग्निदेव गए, सुनो भाग जाओ वरना जला दूंगा। भगवान बोले एक काम करो, ये तिनका है, पहले इसको जलाओ। जला? क्या बात कर रहे हो, मैं सब जला सकता हूं। जला। अब अग्निदेव ने लगाई अग्नि, अग्नि तो अग्नि प्रकट हो गई। अग्नि ने तिनका ना जला पाया, एक तिनका ना जला अग्नि से। भगवान बोले सुनो अग्नि, ये जो तुम्हारे अंदर जलाने की ताकत है ना, तुम्हारी नहीं है, मैं देता हूं तुम्हें। तुम तो प्रहलाद को भी जलाने के लिए सुलग गए थे, लेकिन अग्नि होलिका को तो जला पाई, प्रहलाद को नहीं जला पाई। भगवान चाहेंगे वही जलेगा, जिसे नहीं चाहेंगे अग्नि तिनका ना जला पाए। जाओ बैठो चुपचाप। जल आए, बोले मैं जल हूं, वरुण हूं, जल देवता हूं, डुबा दूंगा, डुबा के मार डालूंगा। ठीक है भैया, तो लगाओ अपना जोर, इसको बहाओ जरा। बोले जल सब कुछ बहा देता है ना, पानी बहाओ इसको।
और खूब बारिश कराई, खूब धारा मोटी मोटी गिराई, बड़ा नहीं हुआ कुछ। तिनका सच्ची बात ये थी कि वो साधु के रूप में जब सब हार गए तब इंद्र चरणों में आए, आप कौन हैं? तब भगवान अपने यथार्थ रूप में आए, देवराज मैंने तुम्हें स्वर्ग का राजा बनाया है समाज की व्यवस्था के लिए, तुम्हारे अपने घमंड और अभिमान के लिए मैंने तुम्हें स्वर्ग का राजा नहीं बनाया। समय समय पर जा जाके भगवान स्वर्ग के राजाओं का भी अभिमान हरण करते रहते हैं। ऐसे भगवान हैं। कहते हो ये अग्निदेव है, अरे वो अग्नि में जलाने की ताकत भगवान की है, जल में शीतलता की शक्ति ईश्वर की है। भगवान सूर्य में प्रकाश देने की ताकत भगवान की है, चंद्रमा में शीतलता की शक्ति भगवान की है, गुलाब में खुशबू की शक्ति ईश्वर की है, आप में बोलने की शक्ति भगवान की है, देखने की शक्ति, आंख है पर देखने की शक्ति ईश्वर की है, वरना आंख है बहुत लोगों की पर आंख है पर दिखता नहीं है। कान में सुनने की शक्ति भगवान की है, वरना कान बहुतों के हैं पर कान में सुनाई कुछ नहीं पड़ता। पांव है पर चलने की ताकत ईश्वर की है। तो हमारे और आपके पास जितनी भी शक्ति है, ताकत है, जो बल है वो हमारा नहीं है। इसलिए किसी भी प्रकार से इस घमंड में नहीं रहना चाहिए कि ये बल हमारा है। भगवान क्यों आते हैं? जब आप इस घमंड में डूब जाते हैं कि ये बल मेरा है, तब उस घमंड को मिटाने भगवान आते हैं और वही धर्म की स्थापना होती है। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब हो ये धर्म की हानि। धर्म की हानि क्या होती है? जब आप ये मान लेते हैं कि मैं करता हूं, मैंने किया, तब धर्म की हानि होती है। और धर्म का उत्थान कब हो जाता है? जब आप ये मान लेते हैं कि मैं नहीं, भगवान है। बात समझ में आई? रावण को क्यों मारना पड़ा? क्योंकि वो ये चिल्ला रहा था मैं। इसलिए बलि बकरे की ही होती है। क्यों? मैं करता रहता है। जो मैं करते हैं उन्हें बकरा बनना पड़ता है, फिर गर्दन कटती है। इसलिए कहता हूं मैं नहीं, तो क्या बोला करो? मैं ही मैं। तो क्या बोलेंगे मैं की जगह? हैं? क्या? मैं ही मैं नहीं बोला करो, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। क्या बोलेंगे? हे प्रभु आप ही आप। मैं ही मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, आप ही आप। जहां है आप हैं, जो है जहां है आप हैं, जो है आप हैं। मैं नहीं हूं, हर जगह सब में वही। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो भगवान ने 24 अवतार लिए, हर अवतार के पीछे एक कारण है। एक दिन क्या हुआ, वेद व्यास जी महाराज उदास बैठे थे। ये भागवत जी की चर्चा है। वेद व्यास जी उदास, नारद जी बोले नारायण नारायण। क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? बोले मैंने 17 पुराण लिख डाले, शांति नहीं। बोले भागवत जी की रचना कीजिए, बिना भागवत जी की रचना किए शांति नहीं मिलेगी। वेद व्यास जी बोले मैं भागवत जी कैसे लिखूं? बोले मैं देता हूं। तब नारद जी ने वेद व्यास जी को भागवत जी दी, 4 श्लोक दिए। उनसे 18,000 श्लोकों की रचना वेद व्यास जी ने की। और भागवत जी की शुरुआत कहां से की? महाभारत के युद्ध से। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। वेदों का तात्पर्य कृष्ण में ही है, यज्ञों का उद्देश्य भी कृष्ण है, योग कृष्ण के लिए किए जाते हैं, समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी कृष्ण में है, सब कुछ कृष्ण में ही है। वासुदेव परो धर्मो, कृष्ण ही धर्म है।
वासुदेव परा गति, कृष्ण ही गति है। वासुदेव परम ज्ञानम, कृष्ण ही ज्ञान है। वासुदेव परम तपः, वही तप है। तप भी कृष्ण की प्राप्ति के लिए, गति भी कृष्ण के लिए, धर्म भी कृष्ण के लिए, ज्ञान भी कृष्ण के लिए। इस तरह से विराट स्वरूप का दिव्य वर्णन हुआ भागवत जी में। भगवान कैसे हैं, भगवान कैसे हैं। अब वेद व्यास जी ने महाभारत से भागवत जी की शुरुआत की। इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। 4 वेद होते हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, वेद, अथर्ववेद, और 5वां वेद कौन सा है? पुराण। इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। 5वां वेद भागवत जी क्या है? 5वें वेद, पंचम वेद। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में बताया कि यह 5वां वेद है, पंचम वेद निराला। नारद जी महाराज ने कहा कि भागवत जी की रचना कीजिए। वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना की, और भागवत जी में क्या लिखा? अभी तक वेद व्यास जी ने कृष्ण के बारे में ज्ञान की बात बड़ी लिखी। भक्ति, देखो 3 चीजें होती हैं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। वेदों में क्या ज्यादा है? वैराग्य और ज्ञान। वेदों में किसकी बातें ज्यादा हैं? वैराग्य की और ज्ञान। ज्ञान और वैराग्य, वेदों में ज्ञान और वैराग्य की बातें हैं। पर भक्ति के बिना कैसे काम बनेगा? तब वेद व्यास जी ने कहा कि मुझे जीव मात्र के कल्याण के लिए कुछ ऐसी रचना करनी चाहिए जिससे भक्ति भी प्राप्त हो, ज्ञान भी प्राप्त हो और वैराग्य भी। इसलिए भागवत में भक्ति, ज्ञान, वैराग सब कुछ है। भक्ति, ज्ञान, वैराग, आप तो विवेको वर्धते महान। भागवत जी में सब कुछ है, भर दिया सब कुछ। भक्ति, ज्ञान, वैराग। भक्ति क्या है? भगवान श्रीमन नारायण की पत्नी का नाम है भक्ति। भक्ति के पति कौन? भगवान श्रीमन नारायण। और भगवान भक्ति के 2 बेटे हैं, ज्ञान और कौन? ज्ञान और। इसलिए आपके अंदर तीनों होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके अंदर यदि अकेला ज्ञान है तो ज्ञान अभिमानी बना देगा, केवल अकेला वैराग्य है तो वैराग्य भी अभिमानी बना देगा। इसलिए क्या होनी चाहिए? भक्ति। भक्ति भी हो आपके अंदर, ज्ञान भी हो आपके अंदर और वैराग्य भी। तीनों होंगे तब जाके काम बनेगा। 3 जब जुड़े तब संगम हुआ। 3 जुड़े तो क्या हुआ? 3, एक से संगम नहीं होता ना। अच्छा, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। अच्छा, ज्ञान में एक थोड़ा सा दिक्कत है। क्या दिक्कत है? ज्ञान पुरुष है। ध्यान से सुनना, ज्ञान कौन है? ज्ञान पुरुष। ज्ञान मतलब पुरलिंग है ना, और वैराग्य भी क्या है? पुरलिंग है, पुरुष। अच्छा, भक्ति कौन है? स्त्रीलिंग, स्त्री है। तो भक्ति स्त्री है और ज्ञान, वैराग्य पुरुष है। अच्छा सुनो, माया स्त्री है कि पुरुष है? कौन है? माया स्त्री है, माया स्त्रीलिंग। माया है स्त्री और ज्ञान है पुरुष। तो ज्ञानी को माया पकड़ लेती है। ज्ञानी को किसने पकड़ लिया? माया। ज्ञान पुरुष है ना, माया स्त्री है, तो स्त्री पुरुष मोहित हो गए एक दूसरे को, पकड़ लिया। इसलिए ज्ञानी को माया पकड़ लेती है, वैरागी को माया पकड़ लेती है, क्योंकि पुरुष स्त्री हो गए ना दोनों। वैराग हो गया पुरुष, माया हो गई स्त्री।
तो पुरुष का अटैचमेंट स्त्री की ओर और स्त्री का पुरुष की ओर, ये स्वभाव है। स्त्री हमेशा पुरुष की ओर बढ़ेगी और पुरुष हमेशा स्त्री की ओर बढ़ेगा। तो ज्ञान और वैराग्य दोनों पुरुष हैं और ये दोनों माया में उलझ सकते हैं। माया स्त्री है, लेकिन भक्ति के साथ एक अच्छी बात है, भक्ति कौन है? स्त्री। और माया कौन है? स्त्री। माया भी स्त्री और भक्ति भी स्त्री, और दोनों स्त्री यदि हैं तो स्त्री स्त्री पे मोहित नहीं होती, इसलिए भक्ति पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए भक्त लोग माया से बच जाते हैं और ज्ञानी माया में उलझ जाता है। इसलिए रावण ज्ञानी था तो माया में उलझ गया, लेकिन विभीषण भक्त थे तो माया पकड़ ना पाई। बोलो हाँ। शबरी में भक्ति है इसलिए माया में नहीं उलझी। बोलो हाँ। गुरु द्रोणाचार्य में ज्ञान है तो माया में उलझ गए। माया मतलब ये प्रपंच, जगत। अब देखो, भक्ति इसलिए कहते हैं सबसे सेफ कौन है? भक्ति। इसलिए भक्ति कीजिए, भगवान से प्रेम कीजिए। भक्ति कीजिएगा तो भक्ति वाला माया में नहीं उलझता। माया क्या है? माया क्या है? बोलो। जो दिख रहा है सब माया है। आंखें जिसे देख सकती हैं सब माया। माया क्या है? जो है नहीं पर दिखाई पड़ता। माया किसे कहते हैं? मैया माया किसे कहते हैं? हैं? किसे कहते हैं माया? आप बताइए। आप माया किसे कहते हैं? बैठे बैठे बताइए। वो माया है, धन दौलत माया है। और क्या है माया? सुनो, अब आपने बोला है, अब ध्यान से सुनिएगा। माया क्या है इसे जान लेना इतना भी सरल नहीं है, पर फिर भी आपको जनाने की कोशिश ये दास करेगा। माया क्या है? जो है नहीं। माया की परिभाषा सुन लीजिए, काम आएगी। माया किसे कहते हैं? जो है नहीं। बोलो, जो है नहीं पर दिखाई दे। जो है नहीं, है ही नहीं, जो है नहीं पर दिखती है या दिखता है, वो माया है। बताओ वो क्या चीज है जो है नहीं पर दिखती है? बताओ वो क्या है जो है नहीं? आप बताओ भैया, वो क्या है जो है नहीं पर दिखाई दे? माया तो है, उसे परिभाषित ही तो करना है जगत में। वो क्या है जो है नहीं पर दिखाई दे? सत्य। ऐसे हवा में लाठी मारते रहो, कहीं तो लगेगी। इसलिए ध्यान से कथा सुनिए। अब सुनो, वो क्या है जो है नहीं पर दिखता है? जैसे आप रास्ते में चलते हो, सड़क में गाड़ी से, तो कई बार ऐसा लगता है कि सड़क में आगे पानी भरा है, पर जब आप वहां जाते हैं तो वहां पानी दिखता है, दिख रहा है, पर है नहीं। मृग मारीचिका, ये भ्रांति अक्सर वहां होती है जहां रेत ज्यादा है।
रेगिस्तान में ऐसा लगता पानी भरा है। सूर्य का प्रकाश जब चमचमाता है ना रेत से टकरा करके, तो ऐसा लगता पानी, जाकर देखो तो वहां पानी है नहीं, पर दिखाई पड़े। अच्छा सच बताओ, आपके कितने बेटे हैं? आपके बेटी बेटा, बैठे बैठे बताना हर प्रश्न का उत्तर। 4 बेटा बेटी, 4 बेटी बेटे, बेटे 4 बेटा हैं, आपके ही हैं? हाँ कंफर्म? अब बगल वाले भैया से पूछिए, आपके कितने बच्चे हैं? 2 आपके हैं? यही माया है। अब सुनो ये कैसी माया है, सुनो। हम सारे लोग क्या कहते हैं? मेरे 4 बेटे हैं, मेरे 3 बेटे हैं, मेरे 2 बेटे हैं, मेरा एक, ये मेरा बेटा है। सच बताओ उस बेटे में आपका क्या है? आंख आपकी है क्या? आपने दी? कान आपने दिए? उस बच्चे में एक भी रोमा, एक भी बाल आपने लगाया हो तो बताइए। आपका है नहीं, पर आपका सा लगता है। यही तो माया है। जो आपका है नहीं पर आपने उसे अपना मान लिया, यही तो माया है। यही माया। आपका है नहीं, जो है नहीं पर दिखता है। बेटा आपका है नहीं पर आपका सा, शरीर आपका है नहीं पर आपका सा। ये मेरा हाथ है, तेरा हाथ कब से हो गया भाई साहब? ये मेरी आंख है, तेरी आंख कब से हो गई? मेरी आंख, इसका मतलब ये हुआ मैं अलग हूं और मेरी आंख अलग है। मैं अलग हूं, मेरे से मेरा हाथ अलग है, तब ना बोल रहे मेरा हाथ, मतलब हाथ से मैं अलग हूं कि नहीं? अब मैं कौन हूं और हाथ कौन है ये बताइए। मैं कुछ भी, ये मेरा हाथ थोड़ी है। मैं इस शरीर में, अच्छा इस शरीर में आप कहां हो? आपके शरीर में आप कहां हो? ढूंढो जरा अपने आप को। आप कहां हो? कहां रहते हो? यहां 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 यहां? आत्मा के अंदर आप हो। आत्मा में परमात्मा है, आप कहां हो? आप नहीं हो। तो फिर सारी जिंदगी, अभी तो आपने बोला मेरे 4 बेटे हैं, आपने अभी तो बोला मेरे 4 बेटे हैं। तो आपके 4 बेटे हैं, मतलब आप कहां हो? आत्मा में आप नहीं हो। आत्मा में भगवान ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आत्मा ईश्वर का अंश। आप कहां हो इस शरीर में? अपने आप को ढूंढो। हम तो ये पूछ रहे हैं, आप अपना परिचय दीजिए, कहां हो आप? इतना भी सरल नहीं है ये तिगड़म को सुलझाना। लंबा सत्संग करोगे तब कुछ समझ में आएगा, वरना ये अभी बच के निकल जाते, बोले मैं आत्मा परमात्मा है, और अभी थोड़ी देर पहले बोले ना होते ना कि 4 बच्चे मेरे हैं, तो ये निकल गए थे। बड़ा कठिन है साहब। सुनो, अब यही सुनाने के लिए हम बैठे हैं। मैं कौन हूं? तो सुनो, बहुत सरल है, समझ लो तो बहुत सरल है। रस्सी में सांप है नहीं, केवल भ्रांति है। कई बार रस्सी में क्या दिख जाता है? अरे सांप सांप सांप, है नहीं। क्या दिखा? है नहीं, दिख रहा। क्यों? क्योंकि अंधेरा था। यदि प्रकाश होता तो क्या रस्सी में सांप की भ्रांति होती? रस्सी में सांप की भ्रांति क्यों हुई? रस्सी में सांप क्यों दिखा? क्योंकि अंधेरा था। यदि प्रकाश होता तो रस्सी में रस्सी दिखती, सांप कभी ना दिखता। जैसे अंधेरे के कारण रस्सी में सांप की भ्रांति होती है, ऐसे अज्ञान के कारण मैं की भ्रांति हो जाती है। मैं हूं ही नहीं, मैं की जगह केवल भ्रांति है। मैं जैसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं हूं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण।
क्या लागे मेरा। बस अज्ञान वश हम मान लेते हैं कि मैं हूं अनिरुद्धाचार्य। ये केवल अज्ञान वश है कि मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, वरना मैं शून्य हूं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं। अस्तित्व किसका है? रस्सी का अस्तित्व है, पर रस्सी में सांप की भ्रांति है। ऐसे अस्तित्व भगवान का है। उस भगवान के अस्तित्व में अज्ञान के कारण मुझे मेरी भ्रांति हो रही है कि मैं दिख रहा हूं, अनिरुद्धाचार्य है, ये है नहीं। जैसे रस्सी में सांप है नहीं पर भ्रांति है, ऐसे ईश्वर है ये पूरा सिस्टम, और ईश्वर में अनिरुद्धाचार्य की भ्रांति है, गलत फहमी जिसे आप कह सकते हैं। तो मैं और आप कुछ नहीं, मेरे और आप के रूप में सत्ता किसकी है? ईश्वर की। मेरी अपनी कोई सत्ता नहीं, आपकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। जो बच्चे हैं आपके, वो आपके नहीं हैं, वो ईश्वर की एक व्यवस्था है, और वो संतान ईश्वर की है, और आप अपना मान लेते हैं। यही तो माया है कि मैं भी मेरा नहीं हूं, पर मैं सबको अपना सा मान रहा हूं। यही तो माया है। मुझे मेरा ही पता नहीं है और मैं सबका पता बता रहा हूं। यही तो माया है। ये माया है। बात समझ में आई? माया किसे कहते हैं? ये बॉडी, ये शरीर भी मेरा नहीं, पर मैं सारी जिंदगी अपना मान बैठा हूं। धन दौलत तो बहुत छोटी चीज है साहब, मैं शरीर की बात, ये शरीर भी आपका नहीं है। दौलत की तो छोड़ दो, वो तो कोई लगे नहीं लग रही है बात। बेटा बेटी परिवार, जिसे हम सारी जिंदगी कहते मेरा मेरा, ये मेरा मेरा केवल अज्ञान है, कोरा अज्ञान। बोलो हाँ, यही माया है। और याद रखना, ये माया उसे प्रभावित करती है जो भक्ति नहीं करता। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि यदि अज्ञानवश भी आपकी सत्ता है, तो उस अज्ञानवश की सत्ता को भगवान से ही जोड़ के रखिए कि मैं नहीं हूं, ये भक्ति भगवान में लगानी है। तो फिर माया आपको प्रभावित नहीं करेगी। यदि आपका कुछ अस्तित्व है भी, अज्ञानवश ही सही मान लेते हैं, तो वो अस्तित्व आपका यदि अज्ञानवश भास भी रहा है, तो उसे भक्ति से जोड़ दीजिए। तो भक्ति पे माया का प्रभाव नहीं पड़ता। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये तीन देखो, भक्ति है पर माया के बारे में नहीं जानते, तो फिर उलझ जाना हो सकता है। इसलिए आप भक्ति भी जानो, ज्ञान भी जानो और वैराग्य भी जानो। इसलिए भागवत जब सुनोगे तो सब कुछ जान पाओगे। इसलिए बड़ी श्रद्धा से भागवत सुनो। भागवत सुनो, सब कुछ धारण होगा। नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम, न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम, कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे, न चार्पितम कर्म यदप्यकारणम। ज्ञान की शोभा देखो, ज्ञान की शोभा भी भक्ति से है, और वैराग्य की शोभा भी। भक्ति के बिना व्यक्ति वैसा है जैसे एक सुंदर स्त्री है, उसके सुंदर श्रृंगार हो, सब कुछ अच्छा हो, बस उसकी नाक काट दी जाए। तो जैसे बिना नाक के स्त्री शोभा नहीं पाती, ऐसे बिना भक्ति के व्यक्ति की मानो नाक कटी हुई है। नक कटा है वो जो भक्ति नहीं करता। हमारी नाक ही हमारी भक्ति है। भक्ति क्या है? आपकी नाक है। भक्ति है तो मतलब आपकी नाक है, और भक्ति नहीं है आपके जीवन में तो नक कटी है। बोलो हाँ। नकटी, नकटा। सही। भक्ति के बिना व्यक्ति कैसा है? नकटी और नकटा। ये शुद्ध देहाती शब्द हैं। नकटी और किसके बिना? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी,
बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति जरूरी है, पर भक्ति आएगी कहां से? बोले सत्संग करिए भक्ति आ जाएगी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग ना पावे प्राणी। सत्संग कीजिए भक्ति मिल जाएगी। अब देखो ना, दुर्योधन को भक्ति नहीं मिली, दुर्योधन को पैसा मिला। दुर्योधन को क्या नहीं मिला? भक्ति नहीं मिली। इसलिए कहता हूं कि धन ना मिले, पद ना मिले, प्रतिष्ठा ना मिले, भक्ति मिले। क्योंकि सुदामा को भक्ति मिली तो सम्मान भी मिला, पद भी मिला, सब कुछ मिला। और दुर्योधन को धन मिला, भक्ति नहीं मिली तो क्या मिला? रावण को धन मिला, भक्ति नहीं मिली तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इसलिए मीराबाई को कुछ नहीं मिला, भक्ति मिली। भक्ति मिली तो सब मिल गया। भक्ति पाई सब पा गई। अरे भक्ति के आगे सोने चांदी की, पद प्रतिष्ठा की कोई कीमत है, कोई मूल है? इसलिए मेरी मां, भक्ति जरूर करना चाहिए। व्यक्ति भक्ति के बिना अधूरा है। इसलिए लोग क्या कहते हैं, महाराज जी सब कुछ है पर शांति नहीं है। शांति क्यों नहीं है? शांति इसलिए नहीं है कि आप को जो चाहिए वो अभी मिला नहीं है। एक बात बताएं, पानी हमेशा किसकी ओर भागता है? पानी हमेशा किसकी ओर भागता है? समुद्र की ओर। हर नदी किससे मिल रही है? जल हमेशा समुद्र की ओर भागेगा। आपके छत पे बरसेगा पानी, पर वो बह बह के जाएगा नदी में, नदी जाएगी, जाना सबको समुद्र में है। क्यों? सारा पानी समुद्र में क्यों जाता है? सारी नदियां समुद्र में क्यों मिलती हैं? जबकि पानी की जरूरत रेगिस्तान में है। दो चार नदियां रेगिस्तान में मिलने लग जाएं, सारी नदियां समुद्र में ही क्यों मिलती हैं? उत्तर दो मैया, क्यों? सारी नदियां समुद्र में इसलिए मिलना चाहती हैं क्योंकि नदियों में जो पानी है वह समुद्र का ही है। पूरी धरती में पानी की सप्लाई कहां से है? धरती पर जहां भी तुम्हें पानी मिलेगा वह समुद्र का ही होगा। समुद्र से ही ना वाष्पीकरण होता है, बादल बनते हैं, बरसात होती है। बोलो हाँ। तो मूल में वह पानी कहां से है? तो समुद्र का था तो समुद्र की तरफ भाग रहा है। समुद्र का अंश है नदी का जल, तो अंश हमेशा अंशी की ओर भागता है। अंश हमेशा अंशी की ओर भागता है। अच्छा चलो बताओ, ये तिनका, पत्थर, कोई भी वस्तु आप ऊपर फेंकिए नीचे गिरेगी। क्यों? क्यों? कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे क्यों गिरती है? आप बताओ। है? हाँ, गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सबने पढ़ा है, लेकिन इसका ये ही कारण नहीं है गुरुत्वाकर्षण। एक्चुअली संसार में हर चीज ऊपर से नीचे गिरती है। क्यों? जैसे ये तिनका है, ये तिनका धरती का ही एक हिस्सा है, ये धरती का अंश है। भाई कोई भी पदार्थ तिनका हो, पत्थर, पत्थर भी क्या है? धरती का ही तो हिस्सा है। तो धरती का अंश धरती की ओर भागता है। पृथ्वी का अंश तिनका क्या? आप क्या, मैं क्या, लोहा क्या? पृथ्वी का अंश। तो अंश हमेशा अंशी की ओर भाग रहा है। हर चीज ऊपर से नीचे गिरती है, पर एक चीज है जो नीचे से ऊपर जाती है। बताओ क्या? वो क्या है जो नीचे से ऊपर जाती है? आप दीपक जलाओ तो दीपक की जो ज्योति होगी, जो ज्योति है और जो धुआं है, ये दोनों चीज कहां जाते हैं? हर चीज ऊपर से नीचे आती है, पर ज्योति हमेशा नीचे से ऊपर की ओर लपटे निकलती हैं। बोलो हाँ। क्यों? अब यहां पे गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत क्यों नहीं लागू हो रहा है?
यदि गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत लागू हो तो धुएं पर भी होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हर चीज ऊपर से नीचे इसलिए आती है क्योंकि वो हर चीज नीचे आने वाली धरती का अंश है, पृथ्वी का अंश है। धुआं, ज्वाला, ज्योति ऊपर की ओर इसलिए जा रही है क्योंकि आग सूर्य का अंश है। आग किसका अंश है? सूर्य का। तो हमेशा अंश जो है अंशी की ओर भागता है। सूर्य ऊपर है और सूर्य गर्म है और आग भी गर्म है, तो ये अपने परिवार की ओर भाग रही है। धरती का परिवार धरती की ओर भाग रहा है, पानी समुद्र का परिवार है तो पानी अपने परिवार की ओर भाग रहा है। अब आप लोग कहते हो महाराज जी हमें शांति नहीं मिल रही है। शांति तो तब मिलेगी ना जो तुम्हारे अंदर आत्मा है, वो आत्मा ईश्वर का अंश है। जब ईश्वर की ओर भागोगे तुम तो शांति मिल जाएगी। जल की ओर भागता है, पृथ्वी का अंश पृथ्वी की ओर भागता है, अग्नि का अंश अग्नि का गोला, आग, सूर्य आग का गोला है तो आग का गोला इसलिए आग ऊपर की ओर भागती है क्योंकि उसका अंशी ऊपर रहता है। तिनके का अंशी नीचे रहता है, जल का अंशी समुद्र में है, समुद्र है। तो हर अंशी क्या है? दो चीज समझो, अंशी और अंश। जैसे आप हो अंश, ईश्वर अंश, हम ईश्वर के क्या है? हमारे अंशी हैं भगवान, अंशी भगवान और भगवान के अंश हम। समुद्र अंशी और समुद्र अंशी का जल अंश, नदी का जल। आग अंश, आग का अंशी कौन? सूर्य। तो हम भी ईश्वर के अंश हैं, तो सब अपने अपने परिवार की ओर भाग रहे हैं। तो आप क्यों जगत की ओर भाग रहे हो? जगन्नाथ की ओर भागो, शांति मिल जाएगी। आप भाग ही विपरीत दिशा में रहे हैं और बाद में चिल्ला रहे हैं शांति नहीं है, शांति नहीं है, शांति नहीं। काहे को शांति मिलेगी? क्या भैया समझ में आई कि नहीं? विज्ञान की हर बात पूरी सत्य नहीं है साहब, उसमें कुछ बाकी है। क्या बाकी है? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पृथ्वी पे है, हर चीज नीचे आती है। सवाल खड़ा है ना कि धुआं फिर ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पे विज्ञान अपने तरीके से ना समझाएगा, यहाँ आध्यात्म समझाएगा कि धुआं ऊपर क्यों जाता है। आग की लपट ऊपर क्योंकि वो अंश है। इसलिए हर व्यक्ति जब मरता है, इसलिए आपने एक दूसरी चीज प्रैक्टिकल की होगी। जब आप लोग नीचे देखते हो ना आपको डर लगता है, पर आप लोग ऊपर देखते हो तो डर नहीं लगता। जबकि गहराई केवल 50 फीट की है माना की, और ऊंचाई तो लाखों फीट की है। ऊंचाई ज्यादा है कि गहराई ज्यादा है? ऊंचाई ज्यादा है, गहराई ज्यादा नहीं। लेकिन आप गहराई देखो तो डर लगता है नीचे, और ऊंचाई देखो तो डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो आपका आत्मा है ना, अंश, ऊपर रहते हैं तुम्हारे भगवान, बैकुंठ ऊपर है। इसलिए वो ऊपर देखती है तो खुश रहती है, मेरे भगवान को मैं देख रही हूँ, खुश हूँ। और नीचे देखती है तो डर जाती है कि नीचे नरक है, कहीं मुझे नीचे न जाना पड़े, इसलिए वो नीचे डरती है। इसलिए नीचे देखने से डर लगता है, क्योंकि वो बिछड़ना नहीं चाहती, आत्मा परमात्मा से बिछड़ना नहीं चाहती। ऊपर है ना वो, इसलिए खुश रहती है, ऊपर देखो। इसलिए एक बात तो मानना पड़ेगा कि आपका संबंधी, आपके संबंधी नीचे नहीं रहते, आपके संबंधी ऊपर है। हाँ या ना? जिनसे आपका संबंध है वो भगवान हैं तो कण कण में। पर लोग, सब लोग तो यही सुनते आए हैं, सबको एक दिन जाना है। कहां जाना है? अपने भगवान से मिलने। हम लोग यहां मेहमान हैं। आप क्या हो? मेहमान हैं। कुछ दिनों के मेहमान आप हैं, कुछ दिनों का मेहमान मैं हूं। हम सब काम पूरा करेंगे और अपनी मेहमानी पूरी करके चले जाएंगे। जिंदगी में आए हो, बिना घमंड के जियो, भगवान के आश्रित रहो और सदा चिंतन भगवान का करो। इससे बड़ी कोई उपलब्धि, कोई ज्ञान नहीं है, है ना? भागवत यही समझाना चाहती है जो आपको हम समझा रहे हैं। इसलिए भगवत चिंतन में डूबे रहा करिए, यही दौलत है। कल हमने बताया था
कि हमारी दौलत क्या है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने कितना जप तप किया कि